शेयर मार्केट वर्सेस गोल्ड वर्सेस प्रॉपर्टी वर्सेस एफडी वर्सेस बॉन्ड, कौन है बेस्ट इन्वेस्टमेंट? नमस्कार दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की तुलना गोल्ड, प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट से करेंगे। देखिए, हर किसी का सपना होता है पैसा कमाना और उसे सही जगह निवेश करना ताकि भविष्य में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सके। लेकिन सही निवेश कैसे चुने? कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और हर एक निवेश विकल्प को विस्तार से समझेंगे, उनके फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे ताकि आप अपने लिए सबसे सही फैसला ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में निवेश मतलब आप किसी कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में भी रिस्क ज्यादा होता है। मार्केट में उतार चढ़ाव होना आम बात है। अगर आप बिना सोचे समझे निवेश करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप अच्छी तरह रिसर्च कर लें, कंपनी के बारे में जान लें और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें। याद रखिए, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। यहां ज्ञान और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोने की, जिसे हमेशा से ही सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। जब भी मार्केट में गिरावट आती है, लोग सोने की तरफ भागते हैं। सोना आपके पोर्टफोलियो में एक तरह की सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सोने में रिटर्न शेयर मार्केट की तुलना में काफी कम होता है? अगर आप सिर्फ सोने में ही निवेश करते रहेंगे तो आपके पैसे की कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन वो रफ्तार बहुत धीमी होगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में सोने को एक सीमित मात्रा में ही रखें। यह आपके निवेश को अचानक आने वाले उतार चढ़ाव से तो बचाएगा ही, साथ ही आपके पोर्टफोलियो में संतुलन भी बनाए रखेगा। चैप्टर 3, प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद। यह एक ऐसा निवेश है जो हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। अपना घर होना तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी में निवेश करना हमेशा ही फायदेमंद होता है? देखिए, प्रॉपर्टी में निवेश लंबी अवधि के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की कमी होती है। मतलब, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी जल्दी बेचनी पीडीडीएच गई, तो हो सकता है कि आपको उसका उचित मूल्य ना मिले। इसके अलावा प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आपको एक मुश्तबद्ध राशि की जरूरत होती है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच करना, उससे जुड़े कानूनी दांव पेंच से बचना, ये सब भी आपको खुद ही करना पड़ता है। चैप्टर 4, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। यह एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसे लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। आप एक निश्चित अवधि के लिए अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और बदले में आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती रहती है। लेकिन इस सुरक्षा के साथ साथ एक कमी भी जुड़ी है और वो है कम रिटर्न। एफडी में मिलने वाला ब्याज आमतौर पर इतना ज्यादा नहीं होता कि आपके पैसे की कीमत बढ़ सके। महंगाई के इस दौर में एफडी में निवेश करने से आपके पैसे की कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है। हालांकि अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और आपको अपने पैसे की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप एफडी में निवेश कर सकते हैं। चैप्टर 5, अंत में बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स में निवेश करके आप सरकार या किसी कंपनी को कर्ज देते हैं और बदले में आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती रहती है। बॉन्ड्स को एफडी से ज्यादा रिटर्न देने वाला माना जाता है, लेकिन इसमें रिस्क भी एफडी से थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड में निवेश करते हैं और वो कंपनी डूब जाती है, तो आपको आपका पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं होती। इसलिए बॉन्ड्स में निवेश करने से पहले जरूरी है कि आप उस कंपनी या सरकार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें जिसके बॉन्ड में आप निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे विभिन्न निवेश विकल्पों के फायदे और नुकसान। जैसा कि आपने देखा, हर एक विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। कोई एक विकल्प सभी के लिए सबसे बेहतर या सबसे बुरा नहीं हो सकता। आपको अपनी जरूरत, अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने निवेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी निवेश विकल्प का चुनाव करना चाहिए। याद रखिए, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे लेकिन नियमित रूप से निवेश करते रहिए और अपने निवेश पर नजर रखिए। धन्यवाद।